Hello bachcho, let's read the question. The question says we have a 2 by 2 matrix A with entries in terms of cos and sine. We need to prove that A raised to n is equals to the given matrix, okay, for all n belongings to the natural number. तो इसके लिए अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट होगा दैट इज द टू फॉर्मूलाज ऑफ साइन एंड कॉस. सो पहला जो फॉर्मूला है दैट इज कॉस ऑफ a plus b. We know that this is equals to cos of a cos of b minus sin a sin b. ठीक है. और दूसरा जो फॉर्मूला साइन के लिए दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू साइन a cos ऑफ b प्लस cos a sin b. ठीक है. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे इंडक्शन से. सो बाय इंडक्शन हम प्रूव करेंगे. ओके. सो फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करते हैं. n इक्वल्स टू 1 के लिए a रेज टू 1 आ जाएगा यहाँ पर. सो कोसाइन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा प्लस साइन ऑफ n की वैल्यू 1 रखना है. यहाँ पर मिलेगा माइनस रूट टू साइन अल्फा. हियर वी गेट रूट टू साइन अल्फा एंड cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा. मैंने n को क्या किया, 1 पुट किया एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल्स टू a. So this implies that P of 1 is true. ठीक है. और मैंने क्या किया, ये जो a raised to n दिया होता है इक्वल्स टू दिस, उसको मैं बोलता हूं दिस इज P of n. ठीक है. सो P of 1 ट्रू आ गया. We will assume that P of n is true. Okay. And then what we are going to prove, P of n true होने का मतलब क्या है कि a raised to n है वो जो given matrix है उसके इक्वल है. That we are assuming as true. Cos n alpha sin n alpha minus root 2 sin n alpha root 2 sin n alpha, and then we get cos n alpha minus sin n alpha. Correct. So हमें क्या प्रूव करना है, to prove that Pn plus 1 is true. ये हमें क्या करना है, शो करना है. That is, अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा a रेज टू n प्लस 1 इक्वल होना चाहिए cos ऑफ n प्लस 1 अल्फा प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 अल्फा माइनस रूट टू साइन ऑफ n प्लस 1 अल्फा. और यहाँ पर क्या होगा, रूट टू साइन ऑफ n plus 1 times alpha. Then we have again cos n plus 1 alpha minus sin n plus 1 alpha. ठीक है. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो a रेज टू n को मैं क्या लिखूंगा, a टाइम्स a रेज टू n. ओके. सो यहां पर मैं लिखता हूं कंसीडर a टाइम्स a रेज टू n. तो a टाइम्स a रेज टू n क्या हो जाएगा, a क्या है, cos alpha sin alpha root 2 sin alpha. Okay. Cos alpha plus sin alpha root 2 sin alpha. Then we have minus root 2 sin alpha. और यहाँ पर हमें दे रखा है cos alpha minus sin alpha. करेक्ट, ये दे रखा है. ओके. देन यहाँ पर हमें a raised to n क्या मिल रहा है. सो दिस इज cos n alpha plus sin n alpha root 2 sin n alpha minus root 2 sin n alpha cos n alpha minus sin n alpha. ठीक है, ये हमें मिल रहा है. अब हमें क्या करना है, a raised to n बस प्रूव करना है. चलिए इसको अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश. सो थोड़ा सा लंबा होगा बट we'll solve this. सो यहां से क्या आ जाएगा, लेट मी राइट. यहां से मैं लिखूंगा, ओके, टू गेट सम स्पेस. यहां से आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा cos n अल्फा cos अल्फा sin n अल्फा. करेक्ट. यहां पर हमें मिलेगा sin अल्फा cos n अल्फा. करेक्ट. sin अल्फा cos n अल्फा. देन वी हैव sin अल्फा sin n अल्फा sin अल्फा sin n अल्फा. ये मिलेगा हमें. और फिर यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा.
तो क्या मिलेगा, √2 टाइम्स √2 इज 2, सो यहाँ पर मिलेगा -2 साइन अल्फा साइन एन अल्फा। करेक्ट। अब क्या करना है हमें, सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, यहां पर हम क्या करेंगे, और अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कंसीडर ईच ऑफ द एंट्रीज को अलग अलग मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर ये A11 होगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एंट्री, मैं उसको डिनोट करूंगा A11 से। ठीक है, सो दिस इज A11, जो कि हमारे पास ये आएगा। करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो कॉस अल्फा कॉस एन अल्फा, और यहाँ पर देखिए साइन अल्फा साइन एन अल्फा, तो इस टर्म और इस टर्म को अगर मैं कंसिडर करूँ एक साथ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, इट विल बी कोसाइन ऑफ एन अल्फा माइनस अल्फा। उसी तरीके से अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ और इसको कंसिडर करता हूँ, ठीक है, cos अल्फा sin अल्फा cos n अल्फा, so this is nothing but sin of n अल्फा प्लस अल्फा। करेक्ट। और यहां पर हमारे पास क्या मिल रहा है, -2 sin अल्फा sin n अल्फा। सॉरी, या मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों को अगर मैं पहले सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फा साइन एन अल्फा, और उसको इसके साथ कंबाइन करूंगा। सो मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को, इसको और इन दोनों को सब्ट्रैक्शन के बाद कंबाइन कर रहा हूँ। सो आई विल गेट कॉस एन अल्फा प्लस अल्फा। ओके, एंड दिस इज सेम एज कोसाइन ऑफ, अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूँ, n+1 अल्फा प्लस साइन ऑफ n+1 अल्फा। उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड एंट्री लिखूंगा, दैट इज A12, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ √2 टाइम्स ऑफ, आएगा हमारे पास कॉस अल्फा साइन एन अल्फा, ओके, प्लस √2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन एन अल्फा। करेक्ट। और यहां से हमें मिलेगा प्लस √2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस एन अल्फा, ओके, माइनस √2 टाइम्स साइन अल्फा साइन एन अल्फा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस अल्फा साइन एन अल्फा, और यहाँ पर है साइन अल्फा साइन एन अल्फा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों में अगर मैं √2 कॉमन लेता हूँ, सो व्हाट आई विल गेट, दिस इज कॉस अल्फा साइन एन अल्फा, तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट साइन एन अल्फा प्लस अल्फा, सो दिस इज सेम एज √2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, अगर कॉमन लेता हूँ तो n+1 अल्फा आ गया। उसी तरीके से अगर A21 लिखता हूँ, सेकेंड रो फर्स्ट एंट्री में लिखता हूँ, तो ये क्या मिलेगा हमें, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज -√2 साइन अल्फा कॉस एन अल्फा माइनस √2 साइन अल्फा साइन एन अल्फा। करेक्ट, माइनस √2 साइन एन अल्फा, यहाँ पर एन अल्फा आएगा, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, देन माइनस माइनस प्लस आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन एन अल्फा। सो यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन व्हाट वी आर हैविंग इज साइन अल्फा साइन एन अल्फा, ये कैंसिल होगा, यहाँ से अगर मैं -√2 कॉमन लेता हूँ, सो आई विल गेट अगेन साइन n+1 अल्फा। उसी तरीके से मैं सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम एंट्री A22 मैं फाइंड करूंगा अगर, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज -√2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 साइन अल्फा साइन एन अल्फा, सॉरी √2 नहीं आएगा, 2 आएगा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग √2 विथ √2, सो आई विल गेट जस्ट 2। So this is what I am getting, 2 sin alpha sin n alpha, and then we have to multiply with this term as well.
सो प्लस यहाँ से मिलेगा हमें cos अल्फा cos n अल्फा माइनस cos अल्फा sin n अल्फा, ओके, माइनस sin अल्फा cos n अल्फा प्लस sin अल्फा sin n अल्फा. This is what I am getting. So 2 sin अल्फा sin n अल्फा, ये वाला टर्म, और इसको सब्ट्रैक्ट, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पर, सो आई विल गेट cos n प्लस वन अल्फा माइनस साइन टाइम्स ऑफ n प्लस वन अल्फा. और मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. करेक्ट. सो फाइनली मुझे a रेज टू n प्लस वन क्या मिल जाएगा, इसके एंट्रीज ही हैं a11 a12 a21 a22. ठीक है. सो यहाँ पर क्या मिल रहा है, a11 क्या आया हमारे पास, कोसाइन ऑफ n प्लस वन अल्फा, प्लस जो a11 और a22 है, इसको सिंपल क्या है कि सिमिलर हमने कैलकुलेशन करना है, सो विल गेट सेम थिंग. यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ n प्लस वन अल्फा, एंड a12 क्या है, √2 साइन ऑफ n प्लस वन अल्फा, एंड दिस इज माइनस √2 साइन ऑफ n प्लस वन अल्फा, और यहाँ पर हमें मिल रहा है कोसाइन n प्लस वन अल्फा माइनस साइन n plus 1 times of alpha. So this is what we needed to prove. Hence, I can say that it is true for every integer. It is true for every n जो belong करेगा set of natural number में. So hence we have proved the given statement. Hope you understood. Best of luck.